हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संविधान की आलोचना देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया, कि आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। उधार का संविधान, ये जो है पहली आलोचना है। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी अथवा एक हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी आदि कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया। उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। इसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में प्रमुख प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज़ यह हो सकती है, किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है कि उसमें गलतियों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुरूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। 1900 और दूसरी आलोचना है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। और अगर तीसरी आलोचना देखी जाए तो गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय व भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमंथैया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लैंड बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए। इसी प्रकार लोकनाथ मिश्र, एक अन्य संविधान सभा सदस्य, ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। लक्ष्मी नारायण साहू, एक अन्य संविधान सभा सदस्य, का कहना था, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। चौथी आलोचना है गांधीवाद से दूर संविधान। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवाद दर्शन और मूल को प्रतिबिंबित नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंथैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, न ही संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम, संविधान सभा के एक और सदस्य, इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। पांचवा आलोचना है महाकाय आकार, मतलब कि जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है
और महाकाय से यही मतलब है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये उसकी 5वीं आलोचना है। 6वीं आलोचना देखें तो वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानून भाषा और मुहावरे को शामिल किया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर्ड जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में H.K. माहेश्वरी संविधान सभा के सदस्य का कहना था, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है। वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य P.R. देशमुख ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों से लद गए जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका भारतीय संविधान पर एक नज़र इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।